नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएसबी के नए सिस्टम C++ कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम के बारे में। यह पूरी तरह से क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसमें दो भाग होते हैं। फर्स्ट होता है सीबोस और सेकंड होता है हमारा ओपम। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सीबोस और ओपम है क्या। पहले बात करते हैं C++ की कि C++ है क्या। आपका जो C++ है, इसका जो मेन एम है कैंडिडेट की सही क्षमता को पहचानना और फ्यूचर लीडर्स को सिलेक्ट करना। इसमें पूरा प्रोसेस जो है डिजिटलाइज है और डिजिटलाइज होने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जिससे कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। बात करें सीबोस की, तो सीबोस जो हमारा होता है, सबसे पहले सीबोस कॉग्निटिव बैटरी ऑफिसर सिलेक्शन एग्जामिनेशन की। इसमें लगभग कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 17 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि 10 डिफरेंट टाइप के कॉग्निटिव फंक्शन पर बेस पे होंगे। ये जो फंक्शन है, फर्स्टली होगा हमारा स्पेस परसेप्शन, विजुअलाइजेशन, फॉर्म परसेप्शन, perceptual speed, linguistic ability, memory, working memory, selective attention, auditory discrimination और सस्टेन अटेंशन पे आधारित आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। हम अब सैंपल क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये जो 10 टाइप के क्वेश्चन है ये किस प्रकार से होंगे। फर्स्ट की बात करें स्पेस परसेप्शन की, तो यहाँ आपको 3D शेप्स और पैटर्न को समझना होता है। इसमें आपको 3D पैटर्न समझना होता है। फिर बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, तो विजुअलाइजेशन भी सेम होता है। यू विल बी shown a bunch of picture and pattern in a quick succession. After those pictures leave the screen, you will have identified whether or not you have seen those picture before. तो ये सारी चीजें आपको समझनी होती हैं। फिर बात करते हैं फॉर्म परसेप्शन की, तो फॉर्म परसेप्शन में क्या होता है, आपको बहुत तेजी से सही ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है। इसमें क्या होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं और 30 सेकंड आपको ईच क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पंच अ होल इन अ पेपर आफ्टर फोल्डिंग इट। आफ्टर अनफोल्डिंग द पेपर, वेयर विल बी द होल विल लोकेटेड। तो आपको ये पेपर फोल्डिंग और होल पंचिंग जैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर परसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, इन अ स्पीड टेस्ट वेयर यू मस्ट सेलेक्ट द सेम ऑब्जेक्ट शोन विदिन 3 सेकेंड और अक्रॉस 30 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको क्या होता है, आपको बहुत तेजी से ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है। फॉर एग्जांपल M अगर शो किया गया, यू क्लिक एवरी W देन अपेयर्स आफ्टर M, तो M को आपको पहचानना होता है। फिर लिंग्विस्टिक एबिलिटीज के ऊपर जो क्वेश्चन होता है, इसमें आपके इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी, स्पेलिंग, मीनिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। ये आपके 60 क्वेश्चन होते हैं और 17 सेकंड ईच क्वेश्चन को आपके दिया जाता है। बात करते हैं 6 टाइप के क्वेश्चन की, तो ये मैप मेमोरी के बेस पे होता है। इसमें आपका क्या होता है, मैप आपको देखकर शॉर्टकट रूट्स आपको पता करना होता है कि आपके शॉर्टकट रूट्स कौन सा होता है, और हाउस की नंबरिंग वगैरह को बताया जाता है, या आपको याद करनी होती है। तो ध्यान रखें, मैप मेमोरी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको फ्यूचर कैडेट के रूप में देखती है एसएसबी। फिर आते हैं वर्किंग मेमोरी के ऊपर में। वर्किंग मेमोरी में क्या होता है, आपका मिसिंग पार्ट दिया होगा, आपने वो चूज करना है कि आपका कौन सा आंसर राइट होगा। मिसिंग पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल OIR में आपका होता था मिसिंग फिगर, सेम वैसे ही होता है। और फिगर फिटिंग जैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं कि कौन सी फिगर कौन से इस ऑब्जेक्ट में फिट हो सकती है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। अगला बात करते हैं 8th की, सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन में क्या होता है, जब लेटर M दिखे तो उस स्क्रीन पे आपको तुरंत क्लिक करना होता है। जैसे अ सीरीज ऑफ लेटर इज डिस्प्ले रैपिडली ऑन अ ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक स्क्रीन पे क्या होगा, एक लेटर डिस्प्ले होगा, विच लेटर अपेयरिंग इन द सेंटर, सेंटर पे होगा। व्हेन द M फ्लैश होगा, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है। 9th की बात करें, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब इसमें आपको वर्ड सुनकर सही
ऑप्शन चुनना होता है, आपको वर्ड सुनने होते हैं और आपको बताए जाएंगे कि यू विल हेयर 4 वर्ड एंड ऑन नेक्स्ट स्क्रीन 3 विल कम्स इन अ ग्रुप ऑफ 12 एंड सेलेक्ट देम 8 सेकंड। आपको 8 सेकंड में सिलेक्ट करने हैं वो वर्ड जो आपने सुने हैं। बात करें 10th की, तो 10th में क्या होता है, आपका ऑड फिगर आउट करना होता है, आपको कौन सा पार्ट फिट नहीं हो रहा है। मान लो आपको ये फिगर दी गई है और आपको ये A B C D ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ये एनालाइज करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट फिगर है जो इसमें फिट नहीं बैठती है। सेम आपका OIR की तरह ही होता है, बट अब कंप्यूटराइज कर दिया गया है। फिर बात करें अगले ओपम इंट्रोडक्शन की, तो ओपम क्या होता है, ओपम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट मेजर। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी पर्सनैलिटीज के जो 15 OLQ होते हैं इस पर इसको असेस करने के लिए ये आपका पेपर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल्स, पीपल लिसन टू मी व्हेन आई स्पीक इन कन्वर्सेशन, तो ये चीज़ें आपको दी जाएंगी कि आप स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, न्यूट्रल हैं, एग्री हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप स्ट्रांगली एग्री हैं तो ओके। सेम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आई वर्क बेटर इन ग्रुप, आप ग्रुप में अच्छा काम करते हैं, तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री हैं कि या न्यूट्रल हैं, एग्री हैं, या स्ट्रांगली एग्री हैं। ये सारी चीज़ें आपको ये इस टेस्ट में पूछी जाती हैं। ओपन में ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट मेजर एग्जामिनेशन आपको ऑप्शन मिलते हैं स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री तक। तो दोस्तों, C SSS सिस्टम पूरी तरह से फेयर, ट्रांसपेरेंट है और साइंटिफिक है। अगर आपको SSB क्लियर करना चाहते हैं तो स्पीड, एक्यूरेंसी और पर्सनैलिटी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही SSB प्रेपरेशन के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।